हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल नर्स लेटर पेपर। जो दोस्तों, सारे मेरे क्वेश्चन सारे हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं। सारे मैंने दोस्त जितने भी जो नर्सिंग एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी नॉट सेट 9 का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। नॉट सेट 9 का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उनसे सारे से डिस्कस किया है। प्रॉपर कोशिश की है मैंने ऑप्शन बेस विद ऑप्शन क्वेश्चन लाने की, और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखिए सारे दोस्तों, सारा मेमोरी बेस्ड पेपर है जिसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो मोस्टली कम से कम 40-50 प्लस क्वेश्चन हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको इसी चैनल पर लेके आने वाला हूँ, और सारी एक्सपर्टों की सीरीज भी चल रही है। ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो दोस्तों, ए पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया इज कंप्लेनिंग दैट माई नेबरहुड इज गिवन मी इलेक्ट्रिक शॉक जस्ट लाइक मशीन, विच टाइप ऑफ डेल्यूजन विल बी सीन। दोस्तों, एक पेशेंट है सिजोफ्रेनिया जो कंप्लेन कर रहा है कि यार मेरा पड़ोसी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है बार बार, तो किस टाइप का डेल्यूजन देखने को मिलेगा। दोस्तों सीधा सा आंसर है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, ए 70-year-old फीमेल इज गोइंग फॉर चेकअप कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक स्टमक पेन 6 मंथ हैज बिन पास। 6 महीने हो चुके हैं और बार बार वो चेकिंग की जा रही है, जिसे दोस्तों अपन एक तरह से डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं, है ना। कोई भी डायग्नोसिस अगर नहीं हुआ है, रूल आउट द बिच टाइप ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसे कहते हैं, जिसे डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लगे, ऑप्शन में डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कुछ भी आपको नए क्वेश्चन याद आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज लाइफ स्पान ऑफ ओसाइट। दोस्तों ये ओसाइट नहीं है, ये ओवम है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर ऑप्शन इस तरह से आए, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, अगर तुम देखोगे दोस्तों मौसमी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आंसर देखो 24 to 48 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 36 आवर्स या 12 आवर्स। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जाना चाहिए दोस्तों ए। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो बताओगे उसके ऊपर फिर हम विचार विमर्श करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया, आप ए होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग डी होना चाहिए इसका आंसर, या ए होना चाहिए आंसर, या इसका सी होना चाहिए आंसर। ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर है। फुल फॉर्म ऑफ आईएनएपी। आईएनएपी फुल फॉर्म पूछी गई थी, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। दोस्तों इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, इसके अकॉर्डिंग इसके रेफरेंस में क्या बताया गया था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के बारे में क्या बताया था, इसके अंदर बताया गया था आपको जो भी न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न हो गए, ठीक है, उनकी डेथ को बचाना है। एंड जो स्टिल बर्थ हैं दोस्तों, ठीक है, 20 वीक के ऊपर स्टिल बर्थ जो बेबीज़ हैं उनको, उनकी जो डेथ है उनको रोकना है। ठीक है ना, रिड्यूस करना है उनकी डेथ को, और कब तक, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया 2030 तक उनकी डेथ को हमें बचा, मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके हमें रिड्यूस करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ए प्रेग्नेंट फीमेल बीपी उसका 160/100 दे रखा है, प्रोटीन यूरिया दे रखा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो आपको पता होना चाहिए, बीपी 160/100 प्रोटीन यूरिया दे रहा है, तो ये प्री एक्लेम्पसिया पेशेंट है। ठीक है, अब प्री एक्लेम्पसिया पेशेंट में क्या कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस अपनी मेनली क्या होती है दोस्तों, MgSO4। तो यही आंसर इसका चला जाएगा, प्री एक्लेम्पसिया एंड MgSO4। दोस्तों इसके अंदर जो मुझे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बताया था, एक्लेम्पसिया विद इमीडिएट डिलीवरी, चेक FHR, तो दोस्तों ये ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ए पेशेंट हैज़ डन डिलीवरी 2 आवर एगो। दोस्तों 2 घंटे पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी है, और पेशेंट को एक्सपीरियंस कर रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को एक्सपीरियंस कर रही है। तो विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट विल बी डन। दोस्तों तो सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, आप फंडल प्रेशर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फंडल प्रेशर दीजिए, और उसके साथ साथ में उसको ऑक्सीटोसिन दे दीजिए। ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। दोस्तों ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों कैसे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। देखो, फर्स्ट प्रोग्राम टू बी अनाउंस्ड बाई इंडिया फैमिली प्लानिंग। इंडिया ने सबसे पहले जो प्रोग्राम अनाउंस किया था, फैमिली प्लानिंग अनाउंस किया था 1952 में। वैक्सीन टू बी डाइल्यूटेड बाई, जो भी वैक्सीन होती है दोस्तों, जैसे ये वैक्सीन, सॉरी दोस्तों, ये जैसे कि मान के चलो ये वैक्सीन है। ठीक है, ये वैक्सीन है, ये पाउडर फॉर्म में है। अगर इसको हम डाइल्यूट करें तो क्यों डाइल्यूट करें दोस्तों, क्योंकि ये लाइपोलाइज्ड फॉर्म में आती है। लाइपोलाइज्ड फॉर्म में अगर आएगी तो हम इसको वैक्सीन को कैसे दे सकते हैं, तो इसको पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी वैक्सीन एनहांस हो सके थोड़ा सा। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया, इट विल एनहांस द वैक्सीन पोटेंशियल। दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं होता, सबसे मेन होता है वैक्सीन इज इन लाइपोलाइज्ड फॉर्म, इसी वजह से हमें वैक्सीन को डाइल्यूट करना पड़ता है। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ए पेशेंट इज टेकिंग, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। ए पेशेंट इज टेकिंग आइसोनाइजाइड विच विटामिन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद आइसोनाइजाइड। दोस्तों जब हम आइसोनाइजाइड दे रहे हैं और हम साथ में, आपको पता है जब हम INH पढ़ते हैं तो उसके साथ में विटामिन B6 भी देते हैं, जिससे कि विटामिन B6 की कमी ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, और वो जो भी अगर ऑप्शनों में आपको लग रहा हो तो वो आप मुझे बता दिएगा। और दोस्तों बस ये ध्यान रखिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बड़ी मेहनत से दोस्तों, मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लिखें, उनसे पूछें स्टूडेंट से, और फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ विद ऑप्शन। ए पेशेंट हैविंग CKD, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, और हैविंग हाइपरटेंशन। देखो दोस्तों दो चीज़ होती हैं, अगर CKD है, CKD में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाइपर कैलेमिया। ठीक है दोस्तों, और हाइपर कैलेमिया का मैनेजमेंट होता है दोस्तों इंसुलिन प्लस 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, अब दोस्तों इन सब के बारे में, क्यों इंसुलिन क्यों देते हैं, 5% डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, क्योंकि इंसुलिन है ना पोटेशियम को सेल्स में डिपॉजिट कर देता है, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट होगा, तो इसमें इस तरह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे रखा था, ये क्या हाइपोटोनिक NH दे रखा था, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर जाना चाहिए लूप डायरेक्टिक्स। लूप डायरेक्टिक्स देंगे इसके लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन क्योंकि फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया हुआ, इसलिए हाइपरटेंशन है, तो फ्लूइड इंटेक को अपन को कम करना पड़ेगा, इसके लिए अपन लूप डायरेक्टिक्स देंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ वर्क करता है, किस पर वर्क करता है, DCT वर्क करता है, PCT वर्क करता है, दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एंटीडोट ऑफ प्रोस्टेट। देखो दोस्तों एज सच प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई भी एंटीडोट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर अपन इसके बारे में बात करें दोस्तों NSAID देते हैं अपन। NSAID में आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया, फर्स्ट लाइन जो NSAID होते हैं ना वो सारे देते हैं दोस्तों। हार्ड इम्यूनिटी से क्वेश्चन आया था, लेकिन मुझे जितना पता है इसका क्वेश्चन आया था विच डिजीज इज नॉट कंट्रोल्ड बाई हार्ड इम्यूनिटी। दोस्तों जो भी है ना, जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती है ना, जो भी ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाती है डिजीज, उनको हम हार्ड इम्यूनिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों टिटेनस हो गया, हमें क्या पता दोस्तों कितने बच्चों ने, कितने भी जो भी पेशेंट्स हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं जिन्होंने टिटेनस का इंजेक्शन लगवा रखा है, हमें नहीं पता। हम कहते हैं जब भी आप टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं तो 6 मंथ तक आपको टिटेनस का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, अगर कहीं भी लग जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन आंसर जाएगा ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा आंसर, वो आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिंक डोज फॉर 6 मंथ टू 5 ईयर। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, 20 mg, बी आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ए पेशेंट इज इन कार्डियक फेलियर। ठीक है दोस्तों, ए पेशेंट इज इन कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर का मतलब दोस्तों आपको पता है फ्लूइड ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रखा होगा। ठीक है दोस्तों, सोडियम लेवल 120, मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, अगर सोडियम लेवल 120 है, कार्डियक फेलियर हो रखा है, दोस्तों सबसे पहले तो आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड इंटेक आपको बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा, बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन क्या थे दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर क्लियर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे मेन अगर ऑप्शन में अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को लेके या फ्लूइड इंटेक कम को लेके कोई ऑप्शन दिया गया है तो सबसे बेस्ट आंसर वही जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीडिंग बोतल हैबरमैन। दोस्तों इसका एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर जाएगा, देखो फीडिंग बोतल हैबरमैन इसको कहते हैं दोस्तों। हैबरमैन इस तरह की जो बोतल होती है, इस तरह से बनाई जाती है, क्लेफ्ट लिप के लिए दी जाती है दोस्तों, हैबरमैन, इसका नाम जाएगा हैबरमैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड इज यूज्ड वाइल डूइंग सैम्पलिंग ईच एंड, हम एक एक पार्ट का अगर हम सैम्पलिंग करें तो कौन सा मेथड अपन यूज करेंगे दोस्तों, इसके लिए आंसर जाएगा सिक्वेंस मेथड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए चाइल्ड हैज, एक सेकंड दोस्तों, हाँ पहले सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे। ए पेशेंट हैविंग COPD विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बेलेंस। दोस्तों अगर COPD का पेशेंट है, ठीक है दोस्तों, COPD का पेशेंट है तो हमेशा उसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना। एक या मैक रॉबर्ट मैन्यूवर को लेकर क्वेश्चन आया था। देखो दोस्तों मैक रॉबर्ट मैन्यूवर हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो शोल्डर डिस्टोसिया होता है ना, शोल्डर डिस्टोसिया को हम शोल्डर डिस्टोसिया के मैनेजमेंट के लिए अपन जो शोल्डर डिस्टोसिया होता है उसके मैनेजमेंट के लिए हम मैक रॉबर्ट मैन्यूवर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं टू इन विच टाइप ऑफ प्रेगनेंसी PPH मोस्ट कॉमनली अकर। दोस्तों जो भी PPH सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली किस टाइप की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है दोस्तों, ये ऑप्शंस हमें स्टूडेंट्स ने बताए थे। प्रेगनेंसी विद प्रीवियस अबॉर्शन, सिंगल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा बी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। हालांकि मुझे नहीं लगता इस तरह के ऑप्शन आए होंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह के ऑप्शन आए थे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ए चाइल्ड ऑफ 4 ईयर इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट शेप्ड, इसमें दोस्तों बूट शेप्ड हार्ट दिया गया था। ठीक है, हार्ट शेप्ड सीन इज बूट शेप्ड। ठीक है, बूट शेप्ड अगर हार्ट देखा जाता तो किस में देखा जाता है, टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट। सबसे बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेकिन मुझे पता है हो सकता है इतना ईजी लैंग्वेज में नहीं आया होगा क्वेश्चन, तो आप थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं दोस्तों, पर अपन इससे आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो 35 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन किस तरह की मेलिग्नेंसी के लिए प्रायर होगी। दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, इनमें कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर सबसे बेस्ट सर्वाइकल कैंसर आना चाहिए, क्योंकि जो अपडेटेड जो गाइडलाइन है, अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर दिया गया है। ए पेशेंट हैविंग ओपीएस सीक्रेशन एंड सक्शन इज डन ऑलरेडी। दोस्तों ओपीएस सीक्रेशन हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो रहे हैं, लेकिन हम सक्शन ऑलरेडी कर चुके कितने 10 सेकंड के लिए। व्हाट विल नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, डू नॉट स्टॉप सक्शन एज ओपीएस सक्शन विल बी रिमूव। हमें ओपीएस सक्शन को खत्म करना है, तो हम सक्शन करते रहेंगे दोस्तों। अगर अपन सक्शन करते रहेंगे तो दोस्तों क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा दोस्तों, हाइपोक्सिया में पेशेंट चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाइपोक्सिया में पेशेंट चला जाएगा तो अपन पेशेंट एयर में नहीं रख पाएंगे और पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में हमने क्या लिखा था कि सक्शन स्टॉप एज वी कांट मोर देन 10 सेकंड एंड इन्फॉर्म एससीपी। दोस्तों तो यही आंसर हो जाएगा, सक्शन हम 10 सेकंड ज़्यादा नहीं करते और हमें एससीपी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आ जाएगा कि इमेज ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जैसा कि मुझे बता दोगे दोस्तों, ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया L3 L4 के बीच में लंबर पंक्चर अपन करते हैं ना, तो LP, तो L3 L4 के बीच में अपन लोअर बॉडी को अपन शून्य करने के लिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। और किसके लिए दिए जाते हैं, नॉर्मली दोस्तों जब डिलीवरी करते हैं। ठीक है, डिलीवरी में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एडजुवेंट पर्पज इन वैक्सीन। वैक्सीन में एडजुवेंट पर्पज का क्या, वैक्सीन में एडजुवेंट का क्या पर्पज है। एडजुवेंट का मतलब कुछ चीज़ ऐड ऑन करना। ठीक है दोस्तों, ऐड ऑन करने का मतलब क्या हो गया, हम कोई भी चीज़ अगर ऐड कर देंगे, जैसे कि हम एल्यूमिनियम एडजुवेंट ऐड कर दिया, ठीक है ना, हेपेटाइटिस ए बी में, तो दोस्तों वो क्या करता है, एनहेंस करता है बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को। ठीक है, वैक्सीन के जो वर्क लाइफ है ना, उसको एनहेंस करता है, वर्क प्रोफाइल को बेटर करता है। ठीक है दोस्तों, ये एडजुवेंट का मतलब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो कि क्या ऑप्शन में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं दोस्तों, ये पोषण अभियान इन विच मिनिस्ट्री। दोस्तों ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में पोषण अभियान शुरू किया गया था। विच मैन्यूवर यूज्ड इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। दोस्तों इसका आंसर आप बताओगे, मेरे हिसाब से मैक्रोबर्ट होना चाहिए, बाकी अगर आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इन विच डिजीज फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मैगंडी आर क्लोज। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन था तो मुझे बताइए इसका आंसर। दोस्तों सिर्फ मैं वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बता रहा हूँ। डेंडी वॉकर जो माल फॉर्मेशन होता है, कंजेनिटल डिजीज होती है डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन, उसके अंदर हम फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मैगंडी क्लोज हो जाते हैं दोस्तों फोर्थ वेंट्रिकल पर। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो CSF इकट्ठा होता है, जो CSF होता है उसको अरेक्नोइड सब अरेक्नोइड स्पेस में डिलीवर करता है दोस्तों, फोरामेन ऑफ लस्का फोरामेन मैगंडी। अगर ये क्लोज हो जाएंगे, CSF आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और ये कंजेनिटल डिजीज हो जाएगी डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, और जो किसको लीड करेगा, हाइड्रोसेफेलस को लीड करेगा या अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को आगे लीड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच एक्सीलरेशन है ना बेबी कोल्ड कंप्रेशन। अगर दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है ना इसमें, बेबी कोल्ड कंप्रेशन, तो हमेशा इसका आंसर जाएगा वेरिएबल डिसलेरेशन। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा, वेरिएबल डिसलेरेशन। एक और क्वेश्चन इससे आया था दोस्तों NST से रिलेटेड, वो आप क्वेश्चन मुझे बताइए किस तरह से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच थेरेपी यूज्ड इन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। क्या विच थेरेपी इज यूज्ड इन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों ट्रांसफरेंस फोकस साइकोथेरेपी या बिहेवियरल। दोस्तों मैंने तो पढ़ा है बिहेवियरल साइकोलॉजिकल थेरेपी, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर जाना चाहिए BPT। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या आया दोस्तों, वो ऑप्शन आपको बताने। एल्कोहल एवर्सिव एजेंट ये पूछा गया होगा, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर डाइसल्फिराम सबसे बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, डिसल्फिराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ मास सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। दोस्तों हर बार हम पढ़ते हैं ऑलिव शेप्ड मास हमें सीन होता है किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोशनल स्कीम कौन सी है। JSY जननी सुरक्षा योजना, 1400 रुपये 1600 रुपये अपन इस तरह से देते हैं अपन। जननी सुरक्षा योजना में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोशनल स्कीम होती है। विच ड्रग इज गिवन इन न्यूरोपैथिक पेन। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन आपको बताओगे, प्रेगावलिन दिया था या गाबापेंटिन दिया था। दोस्तों प्रेगावलिन भी देते हैं, गाबापेंटिन भी देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है और सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज ड्रग है वो देते हैं दोस्तों गाबापेंटिन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रीडक्टल SpO2 एट 1 मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, प्रीडक्टल SpO2 का लेवल कितना होता है एट 1 मिनट में। दोस्तों ये है ना, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सरकमफ्रेंसेस क्या है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर अपन देखा जाए, अगर अपन सजेस्टेड देखा जाए 50 to 80% होता है SpO2 लेवल। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर मुझे बताइए ऑप्शन में क्या थे। लेशमेनिया, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके सामने, लेशमेनिया इज कॉज्ड बाय। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, लेशमेनिया किसके वजह से होता है। एक पैरासाइट होता है, कौन सा, लेशमेनिया वायरस। लेशमेनिया वायरस एक क्या कहते हैं, पैरासाइट होता है, उसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, सैंड फ्लाइज। ठीक है दोस्तों, सैंड फ्लाइज
एक हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, विच आर, जो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, बाइट ऑफ सैंड फ्लैश। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत सारे हैं, लेशमानिया डोनावेनी, लेशमानिया ट्रॉपिका, लेशमानिया ब्रेजिलेंसिस, इस तरह से हैं इसके अंदर। तो आपको मुझे ऑप्शन बताने किस तरह से ऑप्शन थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एसरमान सिंड्रोम सिम्टम्स। दोस्तों एक ये जो असरमान सिंड्रोम सिम्टम्स होते हैं, ये असरमान सिंड्रोम क्या होते हैं, जिसके अंदर है ना एडेशन हो जाता है स्कार टिश्यू का। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, एडेशन हो जाता है किसका, स्कार टिश्यू का, या स्कार टिश्यूज बन जाते हैं यूटेरस के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है हाइपोमेनोरिया। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आंसर चला जाएगा इसका आंसर ए। बहुत सारी चीज़ें, हाइपोमेनोरिया क्या होता है, मेलोरेजिया क्या होता है ना, मेट्रोरेजिया क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी हम यही जा रहे हैं कि क्या होता है। तो असरमान सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, हाइपोमेनोरिया। ठीक है दोस्तों, इससे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन था ब्रॉड बेस्ड, इतने ही एक स्लाइड और शायद हमने छोड़ दी थी दोस्तों बीच में, हम उसके बारे में, हाँ ये क्वेश्चन था, ए चाइल्ड हैज बीन गिवन मिथाइल डोपा, विच एडवाइस विल बी गिवन टू मदर। दोस्तों अगर हम किसी बच्चे को कोई माँ अगर अपने बच्चे को मिथाइल डोपा दे रही तो ध्यान रखना वो साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देगी। डू नॉट गिवन एक्सेसिव डाइटरी सोडियम इंटेक, हैवीली साल्टेड जो फूड है वो नहीं देने हैं आपको दोस्तों। अब मुझे आपको बताना है ऑप्शन क्या थे। हम एलएमए क्यों यूज करते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे क्यों यूज करते हैं दोस्तों, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन ओपन एयरवे। जब भी हम आप इंटूबेट कर रहे हैं, ईटी ट्यूब डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका ओपन एयरवे देखेंगे, एयरवे उसका ओपन होना चाहिए। जब ये एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो एलएमए का यूज यही है कि टू ओपन एयरवे, मेंटेन एन ओपन एयरवे, इस तरह का। एक अपन दोस्तों अपन जब इंटूबेट करते हैं तो अपन बोगी यूज करते हैं। बोगी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार जब हम ईटी इंसर्ट करते हैं तो ईटी इंसर्ट करते वक्त है ना वो ट्रेकिया में नहीं जा पाता है। ट्रेकिया में नहीं जाने का कारण यही होता है। तो दोस्तों हम क्या, बोगी एक है ना सिंगल लाइन टाइप से एक डिजाइन होती है, तो वो अपन ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जैसे कि ये ईटी ट्यूब है दोस्तों, ठीक है, ये ईटी ट्यूब, इसके अंदर एक ये ऐसे इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन टाइप में बोगी होता है, वो इंसर्ट किया जाता है। तो वो इंसर्ट करने से ना जो डिफिकल्ट जो इंटूबेशन है वो इजी हो जाता है। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से यही जाएगा दोस्तों, डिफिकल्ट इंटूबेशन में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन इसका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ग्रीम आर्मटेक फोर्सेप की इमेज आई थी दोस्तों इस तरह की एक इमेज होती है, इस तरह की कुछ एक इमेज होती है दोस्तों, ग्रीन आर्मटेक इमेज। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन आया था, ये तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। एक दोस्तों एक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखो मैं एक ही चीज़ समझाऊंगा आपको, जब भी अगर आपका पीएच ज़्यादा है और एससीओ3 लेवल भी ज़्यादा है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच है ना सेम रिलेशन मिल रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा। अगर पीएच कम है और एससीओ3 कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो दोस्तों पीएच का आप एससीओ3 के साथ कोरिलेशन देख लीजिए, अगर पीएच के बढ़ने के साथ साथ अगर एससीओ3 लेवल भी बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मंडी फीवर के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों, बिजिनोसिस में देखा जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल कॉटन डस्ट से होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है जिसे कहते हैं मंडी फीवर। रेयर लंग डिजीज हो जाती है कॉटन डस्ट से, बिजिनोसिस कॉटन डस्ट एलर्जी होती है जिसे कहते हैं बिजिनोसिस, और बिजिनोसिस को अपन एक और टर्म दे देते हैं मंडे फीवर। ठीक है दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चन थे कम से कम 45+ क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए दोस्तों। इसके अलावा भी मेरे पास और 40 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।